हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरती शर्मा लेक्चरर में। आज देखेंगे हिंदी के पेपर में क्या क्या कितने नंबर का आता है, क्या क्या तैयारी करें कि हिंदी में 95+ आ जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले खंड क होता है, पेपर में भी खंड क होता है। खंड क में आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन रहता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि ऑप्शनल होता है। हिंदी गद्य एवं पद्य बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर के आते हैं, गद्य से 5 नंबर के, 5 नंबर पद्य से, जिसमें लेखक के बारे में पूछा जाता है। जैसे शुक्ल युग के लेखक कौन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। 10 नंबर का आता है बहुविकल्पी हिंदी के पेपर में, ठीक। उसके बाद से पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश प्रश्न 10 नंबर के आते हैं। गद्यांश से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को संदर्भ 2 नंबर का, व्याख्या फिर 3 क्वेश्चन उसी व्याख्या में से छाटकर आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक। ये तो 10 नंबर के गद्यांश से आते हैं। और फिर निर्धारित पद्यांश, पद्यांश से भी आपको 10 नंबर में आएंगे, जिसमें आपको पोएम दे दिया रहेगा, पोएम का व्याख्या, उसको फिर लिखना होगा, इसके लेखक कौन है, और व्याख्या करना, उसका अनुवाद करना होता है, ठीक। ये भी 10 नंबर का होता है, ठीक। इतना तो 30 नंबर क्लियर हो गए खंड क से। और चौथा प्रश्न होता है गद्यांश में गद्यांश जीवन परिचय एवं कृतियाँ। आपको गद्यांश में जीवन परिचय पूछेगा। देखिए, 3 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक। तो 5 नंबर में आपको गद्यांश के जीवन परिचय पूछा जाएगा। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको लिखने होते हैं, और कृतियाँ भी, तब आपको 5 नंबर मिलते हैं। 3 + 2 = 5। उसके बाद से पद्यांश से आपको जीवन परिचय पूछेगा, कवि के जीवन परिचय। इसमें लेखक का जीवन परिचय पूछता है गद्यांश में, और पद्यांश में कवि का जीवन परिचय पूछता है। ये भी 5 नंबर का हो गया। उसके बाद से आता है छठा, कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य। मान लीजिए जैसे दिया है पंचलाइट कहानी, उसका सारांश क्या है, उसमें लेखक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कैसे है, उसमें मेन नायक कौन है, ये भी 5 नंबर का आता है। और खंडकाव्य की छठा क्वेश्चन है, खंडकाव्य की कथावस्तु में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण आता है। जैसे कि मान लीजिए ये जिला के हिसाब से होता है कि कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो यहाँ त्यागपति चलता है, ये भी 5 नंबर का आता है। इतना तो खंड क से हो गया। अब खंड ख में क्या आता है, आप लोग ध्यान से देखिए। खंड क में पहला क्वेश्चन रहता है संस्कृत, ठीक। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, गद्यांश का 7 नंबर में, ठीक। आपको पहले संदर्भ लिखना होता है, मतलब इसके लेखक कौन है और चैप्टर कौन है। उसके बाद से आपको व्याख्या करना, मतलब जो संस्कृत दिया रहता है उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है, 7 नंबर। अब वही एकदम संस्कृत में पद्यांश का भी यही है, पद्यांश में भी श्लोक दिया रहता है, तो अनुवाद करना होता है संस्कृत में, ठीक। और ये इसमें खंड ख में है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ। ये शायद बहुविकल्पी होते हैं, हाँ, ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और संधि देता है, ठीक। संधि में दीर्घ, गूढ़, यड़ आदि में से कोई भी पूछ लेगा, ठीक है। इनको विच्छेद भी करने के लिए देगा, और ये भी पूछ लेगा कौन सा संधि है। विभक्ति आता है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अनाकार्थी शब्द आता है, ये सब 2-2 नंबर के शब्द हैं। और फिर आता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी 2 नंबर के हैं। रस, अलंकार, छंद, पत्र लेखन, निबंध, इतना आप लोगों को हिंदी में पढ़ना होता है। ये देखिए, ये निबंध जो है 9 नंबर में आता है, ठीक। पत्र जो है 6 नंबर में आता है। ये छंद, अलंकार, रस सारे के सारे 2 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रस, छंद, अलंकार आप लोगों को पढ़ा दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।